और उनको बोली कि उठो और यहाँ से 3 किलोमीटर बरैनी है, वहाँ चलो और वहाँ से श्रृंगार लेकर यहाँ आओ, वहाँ मेरा पूजा बढ़िया से नहीं होता है, मैं वहाँ। ये जो इन्होंने बताया कि नंबर सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, क्या है ये पूरा वाकया? ऐसे तो हम 2 साल हम भी पूजा कराए हैं। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज विजयदशमी और बड़ा त्यौहार और इस वक्त हम हैं मेहरपुर में। ये देख सकते हैं माता रानी के दरबार में और ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। दुर्गा माँ का मंदिर एक बड़ी परंपरा की बात है और यहाँ पर इस परंपरा को यहाँ के इतिहास से जोड़कर अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले तो हम आप ही से जानना चाहेंगे वीरेंद्र जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या जानकारी है आपको और क्या बताना चाहेंगे? इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। आज से लगभग 150-200 साल पहले हमारे परदादा जी के ज़माने में उनको पैरालिसिस मारे हुआ था और वो खाट पर बिल्कुल पड़े हुए थे, उठ नहीं पाते थे। लेकिन अचानक एक दिन, जैसा कि हमारी दादी सुनाया करती थी, वो खाट पर पड़े रहते थे। रात के 12 बजे पितृपक्ष का जो महीना चलता है आश्विन माह में, दुर्गा माँ के रूप में आई एक औरत के रूप में और उनको बोली कि उठो और यहाँ से 3 किलोमीटर बरैनी है, वहाँ चलो और वहाँ से श्रृंगार लेकर यहाँ आओ, वहाँ मेरा पूजा बढ़िया से नहीं होता है, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ये बोले कि माँ, हम तो यहाँ से उठकर जा नहीं पाएंगे, हमको तो पैरालिसिस मारा हुआ है, कैसे जाएं? तो बोले कि उठो, हम हैं ना, उठो। उठ के बैठ गए। फिर बोली कि चलो, तो चल भी दिए। बड़ा आश्चर्य का बात था कि जो आदमी खाट पर सोया हुआ हो, खाट पर खाना और पैखाना करता हो, वो व्यक्ति वहाँ से उठ कर के बरैनी के लिए चल देता है। ये तो आश्चर्य की बात थी। जब यहाँ इस गांव के बाहर एक रोहिन भगत का घर है, उस समय उनके वो मित्र रहा करते थे। बोले कि रोहिन जी से चलो बरैनी, वहाँ से दुर्गा जी को लाना है। साथ में हो गए। लेकिन हमारे परदादा जो फिरंगी सिंह थे, सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे रही थी और क्या कहते हैं कि रोहिन भगत नहीं देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर हमको कहाँ ले जा रहे हैं बाबू साहब? बोले कि चलो, हम जहाँ जाते हैं चलो ना। आगे आगे वो जा रही हैं, पीछे पीछे हमारे परदादा जी थे, उनके पीछे क्या कहते हैं रोहिन भगत थे। वहाँ से लोग श्रृंगार कोड़ करके ला करके यहाँ स्थापना किया हमारे दरवाजे पर। इसके बाद फिर यहाँ 2 साल के बाद यहाँ स्थापना इनका किया गया। इसका एक कहानी और है। जब रोहिन भगत और हमारे परदादा जी यहाँ जब दुर्गा जी का स्थापना किया लोग, तो रोहिन भगत जो थे वो मूर्ति अपने से बनाते थे। टटिया का मड़ई बनाया गया, उसमें मूर्ति का स्थापना किया गया, अपने से मूर्ति बनाया करते थे। नतीजा क्या हुआ कि एक दिन उनकी बच्ची, नाम मुझे मालूम नहीं है, वो आरती दिखाने के लिए आई हुई थी। अचानक दुर्गा जी उनको अपने में समाहित कर ली। समय 6 बज रहा था। जब वो आरती करके गई, घर नहीं पहुंची, तो लोग चिंता में पड़ गए कि आखिर वो लड़की गई है आरती दिखाने, अभी तक लौटी नहीं। पूरा गांव में खौल मच गया। सब लोग खोजने भी निकल गए। पहले कल नहीं हुआ करता था, हर घर में कुआं होता था। लोगों को शंका लगा कि कहीं कुआं में तो नहीं गिर गई है। सारे गांव के लोग अपने अपने कुआं को खंगालने लगे झगड़ से, लेकिन कहीं अता पता नहीं लगा। समूचे लोग यहाँ इकट्ठा हुए इसी मंदिर के प्रांगण में। एक व्यक्ति घटनास्थल, यानी जहाँ आरती दिखाने गई थी, लोग वहाँ जा कर के देखा तो एक व्यक्ति का नज़र उनके मुंह में पड़ा, जो कि साड़ी का टोर थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। तो वो बोले कि अरे भाई, यहाँ देखते हैं कि साड़ी का टोर दिखाई दे रहा है, कहीं यही साड़ी तो नहीं है? तो रोहिन भगत जी बोले कि यही साड़ी पहनकर तो आरती दिखाने के लिए वो आई थी। पूरा रात भर लोग यहाँ अपना सोया, आग्रह किया, टटिया लगा, उस समय टटिया का था, टटिया लगा दिया गया। जब सुबह 4 बजा तो टटिया अपने आप खुलता है और वो जो लड़की आरती दिखाने के लिए गई थी, वो उस साड़ी में नहीं थी, वो दूसरे साड़ी में थी। पूरा अपना खोइछा ओछा लिए हुए, हाथ में आरती का थाल जो था वो थाल लिए हुई है, बाहर निकली और सारे लोग देखे तो आश्चर्यचकित रह गए। पूरा गहना होना उसके पैर में, हाथ में, हर जगह था। लेकिन एक उनका जो था कि मुंह का जो बोली था वो समाप्त हो गया था। वो बोल नहीं पा रही थी कि वहाँ से जो कुछ भी, यानी जो देखी होगी, शायद इसलिए उनका बोली हर लिया गया कि वहाँ जाकर के मेरा कोई वृत्तांत वहाँ नहीं सुना है, और वो ज़िंदगी भर फिर बोली नहीं। इसके बाद सारे लोग लेकर के घर गए।
और उनके खोइछा में जो उस समय चांदी का पैसा था, हमारी दादी बोल रही थी कि इतना महीन चावल था जो कि शायद हम लोग जीवन में कभी देखे नहीं थे। हल्दी उल्दी जो होता है, दुबड़ी उड़ी सब खोइछा उछा लेकर के बजाते यहाँ अपने घर गई, लेकिन बोल नहीं पा रही थी, जिसके कारण कोई कुछ जान नहीं पाया कि हाँ आखिर क्या बात है, कहाँ थी और दुर्गा जी के यहाँ गई तो कैसे, क्या वहाँ का नज़ारा था, ये सब वो बता ही नहीं चुके, उसके मुँह का बोली समाप्त हो चुका था। ये घटना पहला घटना है। दूसरा है, जब यही रोहिन भगत जी, दुर्गा जी का कुछ गहना था, उस गहना को ले जाकर के कालीचरण भगत हुआ करते थे खानपुर में, उसी समय उसी जमाने का बात है, उसको ले जाकर के बनकी के तौर पर उसके यहाँ वो रख दिए। जब सप्तमी के दिन दुर्गा जी का यहाँ पूजन होता है और जब उस गहना को चढ़ाया जाता है तो सारे गहना को ला करके उनके चरण में रखा जाता है और उसी समय उनका सारा गहना का मान लीजिए कि आभूषण का काम हो जाता है। तो हमारे दादाजी बोले कि हमारे दादाजी का बात है, पर दादाजी का बात नहीं, दादाजी का बात। तो रोहिन भगत बोले कि भैया हम तो उस गहना को भाई बनकी धर दिए हैं खानपुर में कालीचरण भगत के हैं। तो बोले कम से कम हमको तो तुमको बताना चाहिए था कि काहे रख दिया, क्या दिक्कत था, अगर दिक्कत था तो तुम हमसे बोलते, तुम दुर्गा जी गहना ले जाकर काहे रख दिए। तो ऐसा करते हैं कि चलो पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, चल के बोलते हैं अगला से कि भाई गहनावा दे दो, हम चढ़ा देंगे, इसके बाद फिर ला के तुमको दे देंगे, जब पैसा होगा तो फिर हम ला के छोड़ा के लाएंगे, लेकिन तत्काल पूजा तो हो जाएगा। वो भगत जी थे, वो बोले कि भाई हमारे यहाँ कोई गहना उना आदमी आकर नहीं दिया है, ये झूठ बोल रहा है, हम काहे ला गहना लें। अब उनके दिल में क्या था, बेईमानी था या जो कुछ भी हो। तो हमारे दादाजी बोले कि रोहिन भाई ये तो बोल रहे हैं कि हम लेवे नहीं किए हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम दिए हुए हैं। तो ये बोले कि जब आप दिए नहीं हैं, आई लिए नहीं हैं, तो भाई छोड़िए, तो हम बीच में कौन होते हैं, तो हम चलते हैं। जैसे उनके दुकान से ये लोग बाहर निकलने का पहला कदम बढ़ाया, तो उस समय पुराने ज़माने में घर में कोठी हुआ करता था, मिट्टी का कोठी, और चावल या गेहूँ कुछ भी उसमें एक पोटली था, उसी में वो गेहूँ चावल के कोठी में ही उस पोटली को रखा था। अचानक कोठी फट जाता है और वो घड़क के हमारे दादाजी के सामने वो पोटली चलाता है। वो पोटली को उठा लिए और बोले कि कालीचरण भाई ये देखते हैं पोटली आपके कोठी से फट के निकला, आप तो बोले कि हम लिए नहीं हैं। लास्ट में वो बोले कि जो भी, लास्ट में स्वीकार किए कि नहीं ये गहना जो है ला करके दिया था अगला, अब हमसे गलती हो गया, हम तो इसको बहुत हल्के में लिए थे, लेकिन भाई हमको एक पैसा भी नहीं चाहिए, गहना बाबू साहब आप ले जाइए, दुर्गा माँ को चढ़ाइए, हम उनसे क्षमा मांगते हैं। जो कबूलनामा था वो अपना कबूल किए, फिर गहना ला करके अपना लोग सारा कुछ हुआ। तो ये जो आपने बताई कुछ जो यहाँ पर लगातार पूर्वजों की तरफ से आप लोगों को बताया गया दादी परंपरा, कितने सालों से यहाँ पर लगभग 150 पौने 2 साल तो जरूर था। पर दादाजी के मतलब 100 वर्ष तो हमारे दादाजी के मरने से भी ऊपर हो गया, 125 वर्ष। अब उनके बाबूजी थे तो हमको लगता है 1.5 पौने 2 साल तो होता होगा। इस बार चूंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण उतना मेला भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे जो है अमूमन यहाँ पर अच्छी खासी कहाँ के लोग जो है यहाँ पर आते हमारे पंचायत के लोग आते हैं, खानपुर, लखड़ाकुल, मेहरपुर, सबलपुर, रोशनपुर, पूरे पंचायत के लोग आते हैं। ऐसे तो 1-2 और हो गए हैं, जैसे दौलतपुर भी हो गया है, तो कुछ लोग वहाँ कर जाते हैं। अब तो लखड़ाकुल में भी हो गया है, लेकिन खैर लखड़ाकुल से भी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से भी लोग लखड़ाकुल जाते हैं। और आबादी होने के चलते ऐसा नहीं है, हर जगह भीड़ हो जाया करता है। आज विजयदशमी के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे? विजयादशमी ऐसे तो विजय का ये मतलब कि सत्य का असत्य पर विजय का दिन है आज, और हम यही आग्रह करेंगे यहाँ के जो भी श्रद्धालु आए हैं उनसे कि हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए और माँ भगवती पर ध्यान रखें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और अपने में भाईचारा बना कर रखें, और विशेष क्या बोलें। चलिए इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? विजय पांडे। विजय पांडे जी, अभी जो आपके यहाँ हम लोग आए हुए हैं मेहरपुर में, आज बहुत बड़ा दिन है, खास करके विजयदशमी है, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि माता रानी जो हैं उन पे सब लोग ध्यान लगाए, और बेसिक जो कोरोना महामारी चल रहा है, पूरा दुनिया परेशान है, तो माता रानी आई हैं, उनसे लोग विनती करें इस बीमारी को समाप्त हो पूरे देश से, यही हम सब लोग से आग्रह करेंगे। देखिए बिमलेश जी हैं, बिमलेश जी आज आए हुए हैं मेहरपुर में पूजा अर्चना के लिए, किस तरह का माहौल देख रहे हैं और आज विजयदशमी को लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आज आया हूँ, पहली बार इस पूजा में शरीक हुआ हूँ। मैं यहाँ के बारे में कई सारे किस्से बताया, जैसे आस्था है लोगों का। एक चीज़ और है, आस्था इतना ज़्यादा है कि पूजा करने के लिए 2045 तक लोगों के नंबर लगे हुए हैं, 2046 तक नंबर लगा हुआ है। ये तो आप इस चीज़ को बताना ही जो इसकी मंदिर की आस्था को
बड़ा करता है। और तो और इस बार मैंने और एक चीज़ सुना कि एक लोग का नंबर है लेकिन 2-2 3 लोग अटैच होके पूजा कर रहे हैं, नंबर इतना लंबा है। तो माता में कितना आस्था है लोगों का इस मंदिर के प्रति, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उससे समझ सकते हैं। बाकी मैंने भी पूजा अर्चन किया है यहाँ पे, मैंने देवी माता से मांगा कि सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, सबको मनोकामना पूरी करें। ये जो इन्होंने बताया कि नंबर सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, क्या है ये पूरा वाकया? ऐसे तो हम 2 साल हम भी पूजा कराए हैं 11 और 12। जी। और मैं अपना किस्सा बताता हूँ। हम्म। जब मैं 11-12 का माँ भगवती का जब मैं गछा था कि मेरा ये मनोकामना पूरा हुआ है और मैं 11-12 में लगातार पूजा कराऊंगा। तो जब मैं 10 में 11-12 का नंबर लेने के लिए इसी बरामदे पर बैठा तो 18 तक के नंबर लगाने वाले लोग बैठे हुए थे, यानी 11 से लेकर के 18 तक का। तो हम 11-12 के बाद 13 से 18 के बीच वाले लोगों को बोला कि भैया हम 11-12 में हैं, लगातार पूजा कराना है। ये नहीं है कि 11 में कराएंगे फिर 13 में कराएंगे, ऐसा भी नहीं कि 12 में कराएंगे फिर 14 में कराएंगे, हमको 11-12 ही कराना है। और आप लोगों से विनती है कि 11-12 हमको दे दीजिए और 13 से आप लोग नंबर लगा लीजिए। तो 13 से 18 वाले लोग बोले कि भैया आपको भी सिस्टम में आना होगा, बिना सिस्टम का कोई काम नहीं होगा, आप सिस्टम बनाते हैं और आप ही सिस्टम का फॉलो नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। हम बोले कि भाई बात में तो दम लगता है। तो हम भी सोचे कि भगवती जाने जो करना होगा वही करेंगे, हम भी अब सिस्टमे में आ गए। 11 से लेकर के 18 तक वो लोग नंबर यानी सन ईस्वी लिख करके कागज में पुड़िया बना करके फेंक दिया। उसमें हम लोग 8 आदमी थे, जिसमें कि 2 11-12 का तो हम थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये लोग थे। सब लोग अपना अपना उठाया, हम बोले कि भैया हमरा छोड़ दीजिए वहीं। अब हमरा हिम्मत नहीं कर रहा था कि हम उस मतलब कि जो गोल गोटी दिया गया था कि उसको हम उठाएं। सब लोग 13 से 18 वाले लोग उठा लिए, हमरा जो बचा हुआ था वो लास्ट में 11 और 12 ही था। ये तो मैं ये बहुत पहले का बात नहीं, 5-6 साल पहले। और हमसे जो तर्क किए थे कि जो आपको सिस्टम में आना होगा, हम किसी भी हाल में 11-12 आपको नहीं देंगे, आपका अगर 13-14 पड़ता है तो उससे आप बदला कर लीजिएगा, लेकिन हमको 11-12 में पूजा करना था, हम उन्हीं पर आस्था लगा करके थे। और वो नंबर मुझे 11-12 ही मिला उतने में, और हम छुए तक भी नहीं थे। 11-12 लास्ट में हम उठाए तो 11-12 निकला था। इतना बड़ा इनमें आस्था है और इतना देवी शक्ति मतलब कि जागृत देवी। चलिए एक बार ले आइए जरा, यहाँ दिखाइए जरा। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में मैया की पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है। श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। देखिए पुजारी जी आइए, जरा आगे आइए। कितने सालों से पूजा कराते हैं, क्या नाम हुआ आपका? तो यहाँ सदियों करा रहे हैं, 10-15 साल से। 10-15 साल पुश्तैनी यहाँ पे मंदिर में चलता है, जो करीब 97-98 से पहले से शुरू है पूजा हमसे। अरे इनके तो नाना जी कराया करते थे, इनके नाना जी कराया करते थे। इनके परनाना जी शुरू इनके परनाना जी से हुआ था, और जो शुरू में पूजा जो पुरोहित करा रहे हैं उन्हीं के खानदान से आज तक हम लोग पूजा कराते आ रहे हैं। जो कारीगर मूर्ति बना रहा है, जो ऐसे 2 साल पहले बना, उसी के खानदान आज भी मूर्ति बनाते आ रहा है। हम लोग इनको बदले नहीं है, ना पंडित जी लोगों को बदले हैं, ना बनाने वाले को बदले हैं। जो शुरू से बना रहे हैं मूर्ति को वही बना रहे हैं, और जो शुरू से पूजा करा रहे हैं उन्हीं का खानदान आज तक पूजा भी करा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।